नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं नेशनल पार्क्स, वो भी निमोनिक टेक्निक्स के साथ। बहुत आसान होगा, बस गुजारिश इतनी सी है कि अपने हाथ में कॉपी और पेन लेकर आप जरूर बैठें ताकि आप सभी उसे राइट कर सकें। हम यहाँ पर जानने वाले हैं कर्नाटका के नेशनल पार्क्स के बारे में, हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में, उत्तराखंड के नेशनल पार्क के बारे में और अंडमान एंड निकोबार के नेशनल पार्क के बारे में। स्टार्ट करते हैं अंडमान और निकोबार के नेशनल पार्क्स को लेकर। यहाँ पर आप सभी दो नाम याद रखिएगा, उससे आपको पूरा याद हो जाएगा। एक याद रखना है आप लोगों ने, रानी झांसी, आप सभी इस नाम से वेल नोन है। दूसरे नाम की अगर मैं बात करती हूँ तो महात्मा गांधी, इनका नाम कौन नहीं जानता। तो बस ये दो नाम आप लोगों को याद रखने, इससे हम पूरे के पूरे यहाँ के नेशनल पार्क्स को याद कर लेंगे। महात्मा गांधी की बात करें या फिर महात्मा गांधी नेशनल पार्क के साथ हम याद करते हैं अदर 3 नेशनल पार्क्स के नाम। आप सभी को पता है गांधी जी शर्ट नहीं पहनते थे, क्या पहनते थे? धोती पहनते थे। बट शर्ट में 3 मुख्य बटन होते हैं, कौन कौन से? एक नॉर्थ यानी कि ऊपर का बटन है ना, एक मिड बटन यानी कि बीच का बटन, और एक एंड का बटन यानी कि आप लोगों की शर्ट का लास्ट बटन, साउथ का बटन। तो यही आप लोगों को 4 नेशनल पार्क के नाम जो है वो याद हो गए। महात्मा गांधी, नॉर्थ बटन, साउथ बटन और आप लोगों का मिड बटन। उसके बाद रानी झांसी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो रानी झांसी आप सभी को पता है, लड़की क्या पहनती है? हमेशा सैंडल पहनती है। तो सैंडल पीक नाम से एक नेशनल पार्क आप लोग याद रखेंगे। दूसरा अगर बात करी जाए, वही सैंडल पहन के अगर माउंट एवरेस्ट पर या फिर किसी पहाड़ पर, हम यहाँ पे याद रखेंगे माउंट हैरियट नेशनल पार्क पर चढ़ जाए, पहाड़ पर चढ़ जाए, तो सैंडल क्या हो जाएंगे? गल जाएंगे भाई। और युद्ध करते रहते हैं तो कहां पर बाहर रहते थे? कैंप लगाकर बाहर रहते थे। तो लीजिए, आपको यहां से रानी झांसी के साथ 4 नेशनल पार्क्स के नाम भी याद हो गए। दोबारा से दोहराते हैं, रानी झांसी, कैंपवेल, गलाइटा, सैंडल पीक, माउंट हैरियट। ये आप लोगों के अंडमान और निकोबार के टोटल 9 नेशनल पार्क आपको अभी के अभी याद हो गए। हे गाइस, होप आप सभी को यहाँ तक की वीडियो अच्छी लग रही होगी। बट आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का बैच सीजीएल का लाइव हो चुका है पहले ही। कब? 10 मार्च से इसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो आप बहुत लेट हो। आपने अगर एनरोल नहीं करा अपने नाम को तो काइंडली एनरोल योर नेम, बिकॉज इसमें आप लोगों को बहुत सारा स्टडी मटेरियल एक साथ मिल जाएगा। आपको इधर उधर जाने की बिल्कुल बीच रोज जो है वो नहीं पड़ेगी। जैसे कि क्लास की जो नोट्स होते हैं वो तो मिलेंगी, वो पीडीएफ मिलेगी ही आपको। साथ में एनोटेशन फाइल, विदाउट एनोटेशन वाली फाइल आप लोगों को मिल जाएगी। मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे आप लोगों को। तो सारा का सारा बल्क यानी कि एक साथ आपको सब मिल जाएगा। अभी एनरोल करिए जाके अपने नाम को, और वापस से हम टॉपिक पे तो चलेंगे ही, बट हाँ फिर से बोल रही हूँ, एक बार एनरोल जरूर कीजिएगा। तो चलिए वापस से चलते हैं अपने टॉपिक पे। अदर नेशनल पार्क की और अदर स्टेट्स की बात करते हैं, जैसे कि कर्नाटका की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को बस याद रखना है, एक लड़की थी अंशी नाम की। अक्सर लड़के जो हैं वो लड़कियों को छेड़ देते हैं, तो आपको यहाँ याद रखना, अंशी नाम की लड़की को राजीव गांधी नाम के लड़के ने छेड़ा था। उसने ऐसा शोर मचाया, उसने एक ऐसा हल्ला मचाया सेंटर में आके, जिससे आपने याद रखना है नाम कुद्रेमुख। तो कुद्रेमुख नाम का एक नेशनल पार्क आप लोगों को यहीं पे याद हो गया। अंशी नाम का नेशनल पार्क आप लोगों को यहीं पर याद हो गया। राजीव गांधी नाम का नेशनल पार्क आपको याद हो गया है। अब जो छेड़ेगा तो वो बंदी जो है वो जरूर बनेगा। तो बंदी यानी कि बांदीपुर नेशनल पार्क एक और नेशनल पार्क कर्नाटका का। उसके बाद हम नेशनल पार्क की बात करते हैं यहाँ पे नागरहोल। जब अंशी ने जोर से चिल्लाकर सेंटर में क्या करा, आवाज लगाई कि इस लड़के ने मुझे छेड़ा है, तो नगर में जो है जैसे ढोल बज जाते हैं, वैसे ही नागरहोल नेशनल पार्क। तो लीजिए, आप सभी को यहाँ कर्नाटका के सभी नेशनल पार्क याद हो चुके हैं। अंशी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, और आप सभी का एक और बांदीपुर नेशनल पार्क। अब जानते हैं हम सभी उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स के नाम, जो कि आप लोगों को याद रखना है। एक राजा का नाम, जो कि राजा का नाम था गोविंद। अब हम यहाँ पे याद करेंगे आप सभी के साथ, एक राजा था जिसका नाम था गोविंद। तो राजा जी नेशनल पार्क एंड गोविंद नेशनल पार्क। वे नहा धो के कहाँ जाना चाहता था? मंदिर जाना चाहता था। और आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में एक मंदिर का नाम है नंदा देवी। तो नंदा देवी मंदिर जाना चाहता था, यानी कि नंदा देवी नेशनल पार्क। उसके बाद जब हम मंदिर जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? फूल लेकर जाते हैं ना, चढ़ाने के लिए। तो फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क आप सभी का यहीं पे आ जाता है। आप लोगों को पता है, जब राजा नहा के जाएगा यानी कि नहा धो के जाएगा, जब भी मंदिर जाया जाता है, तो यहाँ से आप लोगों को पता है एक रिवर जो है वो फ्लो हो रही है, दैट इज रामगंगा। इस रामगंगा नेशनल पार्क का नाम
पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ करता था, अब इसका नाम है रामगंगा। रामगंगा नदी का संबंध गंगा नदी से है, और गंगा नदी कहाँ से निकल रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। तो हमें यहाँ पे कौन से वर्ड्स को याद रखना है? रामगंगा नेशनल पार्क व गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो आप सभी के लोग यहाँ पर आपको हो गए उत्तराखंड के सभी नेशनल पार्क्स के नाम याद। एक और रह गया है जो कि हिमाचल प्रदेश का नाम मैंने मेंशन करा था। तो यहाँ पर आप लोग एक नाम याद रखेंगे, इंद्र। और इंद्र क्या खा रहे थे? खीर खा रहे थे, है ना। टेस्टी लगती है सभी को खीर। तो इंद्र किला, इंद्र कहाँ बैठ के खा रहे थे खीर? भाई इंद्र किले यानी कि चोटी पर, फोर्ट के ऊपर बैठ के जो है वो खीर खा रहे थे। तो इंद्र किला नेशनल पार्क। खीर गंगा नेशनल पार्क, उस खीर के अंदर निकल आती है एक पिन, तो पिन वैली नेशनल पार्क। साथ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक और नेशनल पार्क आ जाता है, दैट इज सिब्बलवारा नेशनल पार्क। तो लीजिए कितने आसान थे ये नेशनल पार्क्स को याद रखना, जो कि आप लोगों ने एक ही साथ 4 नेशनल पार्क के नाम निमोनिक्स टेक्निक से याद कर लिए हैं। अब आप सभी मुझे असम के नेशनल पार्क्स के नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और ऐसे ही निमोनिक्स के लिए मेरे साथ आप सभी जुड़ सकते हैं डेली एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। याद रखिएगा, जो होमवर्क मैंने दिया उसका आंसर का इंतजार मैं आप सभी का जरूर करूंगी।